हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशेल के सीजन 1 के एपिसोड 6 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में मैस और स्टूडेंट्स को आउटडोर क्लास में फॉरेस्ट में जाकर स्कॉर्पियंस को डिफीट करना था। तभी लैंग डॉर्म के सिल्वा ने मैस के साथ फाइट पिक की थी और अब मैश क्या करेगा। फिर डॉट सोचता है कि उसके और सिल्वा के मैजिक पावर की लेवल में बहुत डिफरेंस है और डॉट को लगता है कि ये मशरूम हेड उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और डॉट को लॉरेन को सेव करना ही होगा। फिर सिल्वा कहता है कि अगर डॉट कुछ नहीं करेगा तो वो उससे डिसअपॉइंटेड होगा। फिर सिल्वा उन तीनों को एक चांस देने का कहता है तो डॉट उस चांस के बारे में पूछता है। तभी सिल्वा कहता है कि अगर वो उसके मैजिक के 5 हिट्स को सह लेगा तब सिल्वा इस लड़की को छोड़ देगा। फिर सिल्वा स्कूल रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें एक सिल्वर कॉइन को बैट पर लगाता है और ये कोई बुरी डील नहीं है। तभी डॉट इसके बारे में सोचता है तो लॉरेन कहती है कि ये कंडीशंस बहुत इंसेन है, पर डॉट सिल्वा के साथ डील कर लेता है। फिर लॉरेन डॉट को कहती है कि ऐसा करने से उसे सीरियस इंजरीज भी हो सकती है। तो डॉट कहता है कि वो ठीक रहेगा और ये बस 5 हिट्स ही तो है। तभी सिल्वा कहता है कि डॉट के साथ इस मशरूम हेड को भी 5 हिट्स सहन करने होंगे। फिर डॉट कहता है कि मैश का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सिल्वा ही बैट की कंडीशंस डिसाइड करेगा। तभी डॉट मैश के हिट्स को भी अपने ऊपर लेने का कहता है। फिर सिल्वा पूछता है कि क्या डॉट 10 हिट्स सहन कर पाएगा। तो डॉट सोचता है कि इस प्रॉब्लम में वो खुद की वजह से पड़ा है और उसे ही इससे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। तभी मैश शांत खड़ा होता है। फिर डॉट हिट्स को सहने के लिए रेडी होता है तो सिल्वा डॉट पर आयरन फिस्ट से अटैक करता है। देन डॉट इसे बैड बताता है तो सिल्वा पूछता है कि क्या डॉट उसके सभी 10 हिट्स को सह पाएगा। फिर डॉट इसके लिए तैयार होता है। तभी सिल्वा डॉट पर 9 बार आयरन फिस्ट से अटैक करता है। तब भी डॉट अपने फीट्स पर कॉन्शियस खड़ा होता है, जिसे देखकर सिल्वा शॉक्ड हो जाता है। फिर डॉट लॉरेन के बारे में सोचता है कि उसे लॉरेन को सिल्वा से सेव करना है और डॉट कहता है कि वो इस वक्त एक इडियट लग रहा है और क्या ये सिचुएशन सच है, पर डॉट एक इडियट है इसीलिए वो किसी भी चीज़ पर फुल्ली डाउट नहीं करता है, जैसे कि इस गर्ल के टीयर्स पर भी। फिर सिल्वा कहता है कि वो सरप्राइज्ड है कि डॉट 9 हिट्स को सह गया, इसीलिए लास्ट हिट एक एक्स्ट्रा बिग हिट होगी। तभी सिल्वा ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करके आयरन फिस्ट से अटैक करता है, जिससे डॉट दूर जाके गिरता है और सिल्वा कहता है कि डॉट उसके हिट्स सहन नहीं कर पाया। तभी डॉट अपने फीट्स पर कॉन्शियस खड़ा होता है और 10 हिट्स कंप्लीट हो जाती है। फिर डॉट सिल्वा को उसका प्रॉमिस पूरा करने को कहता है। तभी डॉट वीकनेस की वजह से गिर जाता है तो सिल्वा डॉट को स्टूपिड बोलता है और डॉट इतने स्ट्रॉन्ग हिट के बाद खड़ा नहीं रह सकता है। फिर डॉट मैश को लॉरेन को लेकर भागने का कहता है और डॉट यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। तभी सिल्वा डॉट पर आयरन फिस्ट से अटैक करता है और कहता है कि डॉट क्या बड़बड़ा रहा है। फिर लॉरेन डॉट को इडियट बोलती है और डॉट इस वक्त लॉरेन के चार्म स्पेल में है, पर डॉट बहुत डेस्परेट है। तो सिल्वा कहता है कि डॉट को गलतफहमी है कि वो मेन कैरेक्टर है। फिर लॉरेन कहती है कि वो डॉट जैसे स्टफी गाइस से हेट करती है। फिर सिल्वा कहता है कि जिस गर्ल को डॉट ने खुद को सेक्रीफाइस करके प्रोटेक्ट किया वही उसका मजाक बना रही है और डॉट कैसा मैन है। फिर सिल्वा हंसता है। तभी मैश उसके मुंह में क्रीम पफ फेंकता है। देन मैश बोलता है कि वो लोग बहुत कुछ कर चुके हैं और मैश सिल्वा से 10 हिट्स का चैलेंज लेता है और वो स्कम बैग अब उस पर अटैक करे। उसके बाद लेंस कहता है कि क्या मैश सही होगा, तो फिन कहता है कि वो मैश है और वो ठीक ही होगा। तभी लेमन कहती है कि मैश ने एंट्रेंस एग्जाम में प्रोफेसर को भी हरा दिया था। फिर लेंस बताता है कि कई तरह के मैजिक यूजर्स होते हैं, जिसमें वाइट मेजेस स्कॉलरशिप और सपोर्ट मैजिक में अच्छे होते हैं और रेड मेजेस कॉम्बैट में अच्छे होते हैं और मैश ने अब तक वाइट मैच को ही फेस किया है। फिर किसी भी रेड मैच के लिए उसका फर्स्ट ईयर पास करना कठिन होता है और डबल लाइनर्स अनकॉमन नहीं है और इसमें कई मेजेस मैथ्स के इक्वल है और 1 दर्जन मैथ्स को भी सरपास करते हैं। फिर सिल्वा मैथ्स की स्टेटमेंट को बढ़िया बताता है और सिल्वा को मैथ्स और डॉट जैसे लोग गुस्सा दिलाते हैं जो कि वीक होते हैं पर टफ होने का नाटक करते हैं। फिर सिल्वा ऐसे लोगों को देखकर उनके फॉल्स प्राइड और मेंटेलिटी को कम्प्लीटली मैसअप कर देता है। देन जब ऐसे लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो अब हेल्पलेस हैं,
तब उनका फेस देखने लायक होता है और इससे सिल्वा खुश होता है। फिर सिल्वा के कपड़े डॉट की वजह से गंदे हो जाते हैं तो सिल्वा डॉट को पटकने वाला होता है। तभी मैश सिल्वा पर अटैक करता है। फिर सिल्वा रॉक से मैश पर अटैक करता है तो सिल्वा कहता है कि मैश उससे नहीं जीत सकता है और सिल्वा ने उसके फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स अर्न करे थे और उसकी बेस पावर मैश से स्ट्रॉन्ग है। देन सिल्वा मैश को उसे डिफीट करने के लिए ट्राई करने का कहता है। फिर सिल्वा मैश पर आयरन फिस्ट से बार बार अटैक करता है। तभी मैश एक अटैक को रोकता है और रॉक को क्रश कर देता है। फिर मैश ट्राइसेप मैजिक यूज करने का कहता है जिसके बारे में सिल्वा ने नहीं सुना होता है। तभी सिल्वा मैश पर अटैक करता है और मैश उसके अटैक को डॉज करता है। फिर सिल्वा कहता है कि मैश और वो डिफरेंट हैं। तभी मैश रॉक को तोड़कर उसके मुंह पे एक जोरदार पंच करता है जिससे सिल्वा दूर जाके गिरता है। फिर सिल्वा कहता है कि उसने अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स अर्न करे थे और उसका मैजिक सेकंड ईयर में टॉप टीयर का है और उसके पास स्किल्स हैं। तभी सिल्वा मैश पर दोबारा अटैक करता है तो मैश रॉक्स को तोड़ के सिल्वा को पंच करता है। फिर सिल्वा सोचता है कि वो मैश से जीत नहीं सकता है और अब उसकी बॉडी में खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं है और वो मैश के एक और हिट को सहन नहीं कर पाएगा। फिर मैश पास में जाकर एक ट्री पर बैठ जाता है तो सिल्वा सोचता है कि मैश बैठ क्यों गया। फिर मैश कहता है कि ये 2 हिट्स हुए और सिल्वा को 10 हिट्स सहन करने हैं और अब सिल्वा मैश को दिखाए कि वो कितना बेटर है। तभी मैश 8 हिट्स और मारने का कहता है। फिर मैश सिल्वा से पूछता है कि क्या वो तीसरे हिट के लिए तैयार है तो सिल्वा सोचता है कि एक और हिट से वो फिनिश हो जाएगा और उसे जल्दी कोई प्लान सोचना होगा। तभी वहाँ पर एक स्कॉर्पियन आ जाता है तो सिल्वा सोचता है कि इस स्कॉर्पियन के फॉरहेड पर स्टार शेप का स्टोन है और ये स्कॉर्पियन एक सिल्वर कॉइन से ज़्यादा के वर्थ का है। फिर सिल्वा सोचता है कि जब मैश इस जायंट फॉरेस्ट स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होगा तो सिल्वा यहाँ से भाग जाएगा। फिर मैश उस स्कॉर्पियन को एक पंच से दूर फेंक देता है और कहता है कि वो इस वक्त बिजी है। तभी स्टार स्टोन वहाँ पर आके गिरता है और ये देखकर सिल्वा शॉक्ड हो जाता है। फिर सिल्वा ने अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन अर्न किए होते हैं और मैश उसे कैसे हरा सकता है। तभी मैश सिल्वा को छोड़ने का कहता है क्योंकि मैश सिल्वा के लिए बैड फील कर रहा है। फिर मैश लॉरेन को देखता है और लॉरेन सोचती है कि उसे नहीं लगा था कि सिल्वा हार जाएगा। तभी लॉरेन रोना स्टार्ट करती है और कहती है कि सिल्वा ने उसे ऐसा करने का कहा था और वो डर की वजह से उसे मना नहीं कर सकी थी और लॉरेन सॉरी बोलती है। फिर मैश कहता है कोई बात नहीं। तभी मैश लॉरेन को पटक देता है और वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है। तो डॉट कहता है कि मैश के कुछ स्क्रूस ढीले हैं। उसके बाद लेमन पूछती है कि क्या मैश ठीक है और उसे किसने पीटा है तो मैश खुद को ठीक बताता है। फिर लैंस कहता है कि मैश ने सेकेंड ईयर स्टूडेंट सिल्वा से लड़ाई करी है। तभी फिन कहता है कि मैश का स्टार स्टोन स्कॉर्पियन को डिफीट करना अमेजिंग है और इससे मैश को 2 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। तभी लेमन मैश को नर्स के ऑफिस में चलने का कहती है। फिर लेमन डॉट से भी उसकी कंडीशन पूछती है तो डॉट बहुत एक्साइटेड हो जाता है। देन डॉट मशरूम हेड को उसके मामले में उसे इन्वॉल्व करने के लिए सॉरी बोलता है और डॉट मैश को थैंक्स भी बोलता है। तो मैश कहता है कि ये डॉट का रियल नेचर नहीं है। तभी डॉट मैश को चुप होने का कहता है नहीं तो वो उसे फिनिश कर देगा और डॉट पहले ही इन वर्ड्स के लिए बहुत एम्बैरेस्ड है। फिर लेंस कहता है कि मैश को टारगेट किया गया था और उसने सुना है कि लैंग डॉर्म के स्टूडेंट्स एडलर डॉर्म के स्टूडेंट्स से कॉइन्स को हंट कर रहे हैं और सिल्वा ने मैश के साथ फाइट भी इसीलिए की होगी। फिर मैश लैंग डॉर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है तो लेंस बताता है कि लैंग डॉर्म में सभी सो कॉल्ड मॉरलिस्ट हैं और ये लोग बर्थ राइट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये लोग उनके जैसे नोबडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते जिससे कोई नोबडी ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर ना बन पाए। फिर लेंस इसे कॉइन्स की ग्रेट वॉर की शुरुआत बताता है जो कि लैंग डॉर्म के इलाइट्स द मागिया ल्यूपस के खिलाफ है। तो मैश कहता है कि उसे द मागिया ल्यूपस नाम की स्टोरी का आइडिया आया था जब वो 12 साल का था। देन मैश को एक सिल्वर कॉइन सिल्वा से और 2 सिल्वर कॉइन जाइंट स्कॉर्पियन से मिल जाते हैं जिससे अब मैश के पास 5 सिल्वर कॉइन्स को मिलाकर एक गोल्ड कॉइन है। तभी डॉट कहता है कि लाइट से मैश का फेस फनी लग रहा है तो मैश डॉट के फेस के पास उस कॉइन को ले जाता है। फिर मैश कहता है कि उसे नहीं पता था कि स्टूडेंट्स डिफरेंट डॉर्म्स में सेपरेटेड हैं। तभी फिन कहता है कि स्कूल में एंटर होने के बाद स्टूडेंट्स को सॉर्ट किया गया था। फिर मैश याद करता है कि हाँ न्यू स्टूडेंट्स को डॉर्म्स में बांटा गया था। तभी टीचर बताती है कि स्टूडेंट्स को अपनी मैजिक पावर से यूनिकॉर्न के सींग को टच करना है
और ये यूनिकॉर्न उनके थॉट्स और आइडियाज़ को टेस्ट करके उनका डॉर्म सिलेक्ट करेगा। देन एक स्टूडेंट सिंग को टच करता है और यूनिकॉर्न उसे और का डॉर्म देता है। फिर कई स्टूडेंट्स को डॉर्म्स अलॉट होते हैं। तभी यूनिकॉर्न सोचता है कि वो इस रोल को कई सेंचुरीज से कर रहा है और उसने एक बार भी किसी के थॉट्स को रीड करने में गलती नहीं की है और उसने किसी को भी मिस जज नहीं किया है। फिर मैस की बारी आती है और मैस के थॉट्स में वो क्रीम पफ्स के साथ होता है। तो यूनिकॉर्न सोचता है कि मैस सिर्फ क्रीम पफ्स के बारे में सोचता है और मैस इस फेस के साथ क्रीम पफ के बारे में ही सोचेगा। देन यूनिकॉर्न क्रीम पफ लवर को एडलर डॉर्म देता है। तभी डॉट और फिन ये सुनकर शॉक्ड होते हैं। फिर लेंस बताता है कि लैंग डॉर्म के इलाइट्स का ग्रुप मागिया ल्यूपस 7 बहुत मशहूर स्टूडेंट्स का ग्रुप है और सिल्वा भी उन्हीं का ही एक साथी होगा और ये 7 स्टूडेंट्स कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं जिससे वो डिवाइन विजनरी बन सके। फिर लेंस कहता है कि अब मैस के पास एक गोल्ड कॉइन है तो मैस को लैंग डॉर्म से दूर रहना चाहिए और अब मैस को अपने डॉर्म मेट्स के साथ ही रहना चाहिए। तभी मैस ऐसा ही करने का कहता है पर लेंस की वार्निंग बेकार गई और मैस स्कूल में खो गया है। फिर मैस नेक्स्ट क्लास के लिए जा रहा होता है। तभी मैश को एक डोर दिखता है पर वो कंफ्यूज होता है कि वो इस डोर को पुश करे या पुल करे। फिर सिल्वा अबेल से सॉरी बोलता है। तभी विर्थ कहता है कि सिल्वा उन्हें ज्वाइन करना चाहता था इसीलिए लॉर्ड अबेल ने उसे एक चांस दिया था पर सिल्वा ने एक एडलर को उसका कॉइन ले जाने दिया। तो सिल्वा अबेल से एक और चांस मांगता है। फिर अबेल कहता है कि विर्थ के वर्ड्स से ऐसा लग रहा है जैसे अबेल को सिल्वा से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो विर्थ अबेल से सॉरी बोलता है। फिर अबेल ह्यूमन को एजुकेटेड, टैलेंटेड और नोबेल ब्लड लाइन का होने का कहता है और वो कॉइन्स कलेक्ट करके वर्ल्ड को इम्प्योरिटीज से फ्री कर देंगे। फिर अबेल सिल्वा से कहता है कि वो एक सेक्रीफाइस पॉन भी नहीं बन पाया और अब सिल्वा के लिए वर्थलेस होकर जीना हार्ड है इसीलिए अबेल सिल्वा को डॉल बना देता है। फिर अबेल डिवाइन विजनरी बनने का कहता है और कोई एडलर डॉर्म का स्टूडेंट डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहिए और अबेल इस वर्ल्ड को इम्प्योरिटीज से फ्री बनाएगा। तभी मैस डोर को तोड़ के कहता है कि उसे नहीं पता था कि डोर को पुल करना है या पुश करना है। फिर मैस पूछता है कि अबेल डॉल से क्यों बात कर रहा है तो अबेल मैस को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे ये याद दिलाया। सो गाइस यहाँ पर मशाल के सीजन 1 का एपिसोड 6 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।